प्रार्थना के लिए एकत्रित होते हैं प्रभु जी। हाँ प्रभु, यहाँ पर जब हम एकत्रित हुए तो प्रभु सिर्फ और सिर्फ तेरे नाम को महिमा मिले पिता परमेश्वर। हम अपने हृदय से, शरीर से, प्राण से, आत्मा से, अपनी बुद्धि से प्रभु जी, अपने सोच विचारों से, अपने दिल से, आत्मा से प्रभु जी आपको महिमा स्तुति आराधना देने पाए, ऐसी हम प्रार्थना विनती करते हैं। और परमेश्वर पिता, जो भी वचनों को पढ़ते हैं, मनन करते हैं, सुनते हैं, खुदावन खुदा, प्रत्येक सुनने वालों पर तेरी आशीष उतरे। प्रत्येक प्रभु जन तेरे द्वारा इस सभा में, हर एक जन जो भी मौजूद है प्रभु जी, बोलने सुनने वाले हर एक को प्रभु जी तो अपनी आशीषों से लबालब भर दे मेरे पिता परमेश्वर। अपनी आत्मा की रीति से हमें चलने में सामर्थ्य दे मेरे पिता, अपनी हिम्मत, बल, शक्ति, ताकत से भर। धन्यवाद करती हूँ यीशु नाम में प्रभु, तेरे पवित्र आत्मा को पुकारती हूँ हम सब पर। पवित्र आत्मा आप आए और अपना नियंत्रण ले। जहाँ जो कुछ भी यहाँ पर बोला जाता है प्रभु जी, तेरे वचनों को प्रभु, हाँ प्रभु, हम नहीं परंतु आपका आत्मा हम में से होकर बोले और बातें करे, और हम पर ऐसी छाप हो कि हम प्रभु जी फल लेकर आने वाले बने। यीशु के नाम से मांगती हूँ सारी प्रार्थना विनतियों को। आपने मेरी प्रार्थना विनती को सुना, स्वीकार किया और पूरा किया। कोटि कोटि धन्यवाद करती पिता यीशु के नाम में। हालेलुया, आमीन, आमीन और आमीन। परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद। और यहाँ पर जब हम परमेश्वर का वचन को मत्ती की पुस्तक 24 और उसकी 32वीं आयत से पढ़ते हैं तो लिखा है, अंजीर के पेड़ से यह दृष्टांत सीखो, जब उसकी डाली कोमल हो जाती और पत्ते निकलने लगते हैं तो तुम जान लेते हो कि ग्रीष्म काल निकट है। हालेलुया, आमीन। यहाँ पर परमेश्वर का वचन एक उदाहरण दे रहा है अंजीर के पेड़ को देखकर, है ना, कि अंजीर के पेड़ को देखकर तुम एक बात को सीखो। क्या सीखने को लिए प्रभु क्या कह रहे हैं कि जब अंजीर के पेड़ की डाली कोमल हो जाती है और पत्ते निकलने लगते हैं, जब हम कोई पौधा देखते हैं उसी प्रकार हम अंजीर का पेड़, यहाँ पर प्रभु ने जिक्र किया, यीशु मसीह ने जिक्र किया है। तो यहाँ पर वो बता रहे हैं कि जब वो पत्ते निकलने लगते हैं तो तुम जान लेते हो कि ग्रीष्म काल निकट है। उससे पहले के लोगों को नहीं पता था, वो डेट, तारीख और समय और कालों को ऐसे नहीं देखते थे। वो कैसे, वो मौसम के हाल से, है ना, पहचाना करते थे। आज भी आप लोगों ने देखा होगा जब पतझड़ आती है तो बता देते हैं वसंत ऋतु शुरू हो गई, है ना। और जब ठंडी का मौसम होता है तो कहते हैं कि मतलब ठंडी का मौसम शुरू हो गया, दिसंबर लग गया, है ना। इस तरीके से बता देते हैं। तो पहले के समय में क्या होता था, आज तो हम दिन, तारीख और सब कुछ देखते हैं, है ना, लेकिन क्या बोलते हैं, पहले के समय में ये सब चीजें ऐसे नहीं देखा करते थे। परमेश्वर का वचन जैसे हमें बता रहा है इस तरीके से अनुमान लगा के सीखा करते थे। तो यहाँ पर प्रभु का वचन कहता है, मैं इसी रीति से जब तुम इन सब बातों को देखो तो जान लो कि वह निकट है, वरन द्वार ही पर है। जब तुम ऐसी चीजों को होते देखो, है ना, कैसी चीजों को, कि कोमल डाली हो गई है और पत्ते आने लगे हैं, इसी रीति से जब तुम इन सब बातों को देखो तो जान लो कि वह निकट है, वरन द्वार ही पर है। मतलब प्रभु क्या बताना चाह रहा है यहाँ पर, परमेश्वर ने बताया है अंत के समय के लिए भी जिक्र किया है ना। तो परमेश्वर ने क्या कहा, तुम जान लो कि वह द्वार पर है। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक ये सब बातें पूरी ना हो ले तब तक इस पीढ़ी का अंत नहीं होगा। इस पीढ़ी का यानी कि आदम की पीढ़ी, समझ में आ रहा है, इस पीढ़ी मतलब हमारा नहीं, केवल हमारा नहीं, परंतु संपूर्ण मानव जाति की बात हो रही है। उस सृष्टि की बात हो रही है जो परमेश्वर ने आदम के लिए तैयार की। इस पृथ्वी पर के जीवन की बात हो रही। हालेलुया। तो प्रभु ने क्या कहा, जब तक ये सब बातें पूरी ना हो ले तब तक जो है आकाश और पृथ्वी ना टलेगे, है ना, और परंतु मेरी बातें कभी ना टलेंगी। क्यों? क्योंकि वो सच्चा खुदा है, वो झूठा नहीं है। मनुष्य स्वार्थी होकर झूठ में, लालची होकर झूठ में फंस जाता है, लेकिन प्रभु जो हमारा परमेश्वर है, जो सत्य का परमेश्वर, न्यायी परमेश्वर है, जो दया करने वाला प्रेमी परमेश्वर है, वह कहता है कि सब बातें टल जाएंगी, सब बातें झूठी हो जाएंगी, परंतु मेरा यह वचन कभी ना टलेगा। हालेलुया, आमीन। अब मैं यहाँ पर आपको
ना यहाँ पर हम अंजीर के पेड़ के विषय में कैसे देखते हैं कि उसकी पत्तियां हरी हो रही हैं, उसकी डालियां कोमल हो रही है। तब प्रभु ने ये वचन को दिया, है ना? इस वचन को क्या दिया? तब तुम जान लेना वह समय निकट है। जब तुम ऐसी बातों को होते देख लो तो तब तुम जान लेना कि परमेश्वर का आगमन निकट है, प्रभु का आगमन निकट है और वो आने वाला है ना? और आने वाले है से अर्थ क्या है कि आप अपने आप को प्रभु में नया कर लो, इससे पहले उसका आगमन हो, इससे पहले वो भेड़ों में से बकरियों को अलग करे, इससे पहले वो अपना हृदय उन लोगों के लिए खोले जो उसको सच्चे खुदा को अपना परमेश्वर कहकर ग्रहण करते हैं, यीशु को अपना उद्धारकर्ता कहकर ग्रहण करते हैं। तो केवल वही उस द्वार से भीतर बाहर आया जाया कर सकता है। वही जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है, उसका अंगीकार करता है, वही उस द्वार से जा सकता है ना? तो प्रभु, जब हम यहाँ पर पढ़ते हैं तो प्रभु ने अंजीर के पेड़ के विषय में इस प्रकार से उदाहरण दिया। उसी तरह से जब हम मत्ती की पुस्तक 21 निकालेंगे और उसकी 18वीं आयत से पढ़ते हैं तो प्रभु का वचन क्या कहता है? भोर को जब वह नगर को लौट रहा था तो उसे भूख लगी। किसको? यीशु मसीह को। सड़क के किनारे अंजीर का एक पेड़ देखकर वह उसके पास गया और पत्तों को छोड़ उसमें कुछ ना पाकर उससे कहा, अब से तुझ में फिर कभी फल ना लगे। हालेलुया! आप समझ रहे हो? अब प्रभु ने यहाँ पर क्या कहा? इस बात से तुम ये बात जान लेना कि वह द्वार पर है, द्वार ही पर है ना? और मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, कौन? प्रभु द्वार ही पर है। जब ऐसी बातों को होते हुए देख लो तो ये जान लेना कि प्रभु द्वार पर ही है। और मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक मेरी पूरी बातें ना हो जाए, मेरी बातें, मेरा वचन पूरा ना हो जाए, तब तक इस पीढ़ी का यानी संपूर्ण मानव जाति का अंत ना होगा। आकाश और पृथ्वी तो टलेंगे, क्योंकि जैसा प्रभु ने कहा है वैसा पूरा होगा, लेकिन परमेश्वर की बातें, प्रभु की बातें कभी ना टलेंगी। हालेलुया, आमीन। और जब प्रभु का हम ये वचन पढ़ते हैं तो प्रभु का वचन कहता है, प्रभु द्वार पर आया। मतलब इसका अर्थ जो प्रभु ने मुझे बताया है, मैं वो आपको बता रही हूँ कि जब वह भोर को एक एक जब भोर को वह नगर को लौट रहा था, मतलब प्रभु क्या करते थे, यीशु मसीह क्या करते थे? एक जगह से दूसरे जगह पर परमेश्वर का वचन का प्रचार किया करते थे, लोगों को चंगा करते थे, लोगों की दुष्ट आत्माओं को निकालते थे, बीमारों को खड़ा करते थे, मुर्दों को जिंदा करते थे। तो ऐसे बड़े बड़े काम प्रभु ने विश्वास के द्वारा, प्रभु यीशु ने परमेश्वर के द्वारा किए, है ना? और जब प्रभु ऐसे कामों में होकर एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे तो क्या वहां पर उन्हें भूख लगी? क्यों? पहले वाहन नहीं होते थे, समझ रहे हो? और यीशु मसीह की जो सेवा थी ना, यीशु मसीह किसी कहीं एक केवल यीशु मसीह के गधे पर बैठकर गए, उसके अलावा कहीं पर भी किसी भी तरह के वाहन की या इस प्रकार की सवारी की का जिक्र नहीं हुआ है ना? और मैं आपको यहाँ पर बताना मांगती हूँ कि आप ये मत समझे कि उस समय में ठेले नहीं चलते थे या टांगा जो होता है वो नहीं चलता था, या ऐसा कुछ नहीं होगा। क्योंकि जब हम खोजा के विषय में वचन को पढ़ते हैं, है ना, कि खोजा खोजा ने फिलिप्पुस से क्या कहा कि मैं जो है वो यशायाह की पुस्तक में से वचन पढ़ रहा था और वहां पर वो क्या कह रहा था कि मैं इस वचन को कैसे समझूं जब मुझे कोई ना समझाए। तो फिलिप्पुस परमेश्वर की आत्मा से भरकर वहां पर प्रकट हुआ, उसको मिला और उसने परमेश्वर के वचन से खोजा को समझाया। वो टांगे में तो वो जा रहा था, है ना, मालगाड़ी टाइप से कुछ पहले उस समय में होते होंगे, उस पर वो जा रहा था और वो जाते जाते वो वचन पढ़ रहा था। आप समझो उसकी भूख प्यास देखो। वो अपने रास्ते को, जहां एक नगर से दूसरे जगह पर वो व्यापारी था,
है ना, कुछ इस टाइप का था। तो वो एक जगह से दूसरे स्थान पर जा रहा है, तो वो अपने समय को कैसे व्यतीत कर रहा है? परमेश्वर की संगति में, परमेश्वर की उपस्थिति में। वो चाह रहा है कि मैं परमेश्वर के समीप आने पाऊं, लेकिन क्या हो रहा था, वो उस वचन को समझ नहीं पा रहा था, उसकी गहराई तक नहीं जा पा रहा था। तो वो परमेश्वर से प्रार्थना किया, वहां पर उसके पास परमेश्वर ने फिलिप्पुस को परमेश्वर के पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में भरकर भेज दिया, और फिलिप्पुस ने प्रभु के नाम का प्रचार किया और उसको बताया और उस वचन से उसको समझाया। तो उसने प्रभु पर विश्वास किया, और जैसे उसने विश्वास किया, उसने बपतिस्मा लेने को कहा कि मैं बपतिस्मा लेता हूं। और जब वह बपतिस्मा लेने को बोला, तो वहां पर एक गड्ढे में पानी था, और उस पानी में फिलिप्पुस के द्वारा खोजा का बपतिस्मा भी हुआ। हालेलुया, आमीन। आप समझो, विश्वास की बात हो रही है यहाँ पर, विश्वास की बात। कैसे वो प्रभु को खोज रहा है। प्रभु क्या कहता है? भूखे और प्यासे होके मेरी खोज में लगे रहो, यदि तुम मुझे ढूंढोगे तो तुम पाओगे। परमेश्वर का हर एक वचन सच्चा है। दुनिया की बातें टल जाएंगी, आकाश और पृथ्वी भी टल जाएंगे, परंतु परमेश्वर का वचन कभी ना टलेगा। तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है? कि ढूंढोगे तो तुम पाओगे, अवश्य तुम पाओगे। लेकिन हमारी खोज शारीरिक नहीं होनी चाहिए, हमारी खोज कैसी होनी चाहिए? हमारी अभिलाषाओं को पूरी करने के लिए नहीं होनी चाहिए, हमारी खोज परमेश्वर को ढूंढना चाहिए। हालेलुया। प्रभु ने क्या कल हमें सिखाया कि तुम चांदी के समान मुझे ढूंढो। हालेलुया। क्या हम परमेश्वर को चांदी के समान, परमेश्वर के को गुप्त गड़े हुए गुप्त धन के समान ढूंढते हैं? नहीं ढूंढते। इसीलिए वो हमें मिलता नहीं है ना, इसीलिए हम उससे उसको प्राप्त नहीं कर पाते हैं। लेकिन प्रभु का वचन यहाँ पर मैं आपको बताना मांगती हूँ क्या, कि प्रभु यीशु मसीह जब उस नगर से लौट रहे थे और उन्हें भूख लगी, क्यों? क्योंकि वो शरीर में है, और शारीरिक व्यक्ति को वो 1 दिन 2 दिन कुछ समय के बाद भूख लगती है ना। यीशु मसीह को भी भूख लगी, और सड़क के किनारे अंजीर का पेड़, एक पेड़ देखकर वह उसके पास गया। प्रभु कहाँ गए? अंजीर के पेड़ के पास गए, और पत्तों को छोड़ उसमें कुछ ना पाकर उससे कहा, अब तुझ में फिर कभी फल ना लगे। आपको मैं बताना मांगती हूँ, यहाँ पर प्रभु का वचन कह रहा है, जब मैं द्वार, ये जान लो कि मैं द्वार पर ही खड़ा हूँ। अब प्रभु द्वार पर खड़े हैं, और आप, वो उस अंजीर के पेड़ के समान प्रभु आपके निकट आ गया है, और आप यदि उस द्वार को ना खोले, यदि आप में वो फल प्रभु को नहीं मिलते, जो फलों की, वो आत्मा के 9 फलों की इच्छा वो आप में करता है। वो चाहता है कि आप में प्रेम, कृपा, भलाई, वो विश्वास, संयम, नम्रता, धीरज, मेल और आनंद हो। और जब आप में वो फल प्रभु को नहीं मिले, जो द्वार पर खड़ा है, खटखटाता है, जो आपके साथ भीतर आकर भोजन करना चाहता है, अगर आप में वो फल उसे नहीं मिले, तो वो आएगा नहीं आपके पास। ठीक है, वो आएगा नहीं, परंतु क्या होगा? आगे मैं बताना मांगती हूँ क्या, कि अब से इसमें, अब से तुझ में फिर कभी फल ना लगे। प्रभु कहता है, अब से तुझ में फिर कभी फल ना लगे। प्रभु छोड़ देता है। हालेलुया। क्या हम चाहेंगे कि प्रभु हमें ऐसे ही छोड़ दे? ऐसे ही हमारी दशा हो, क्योंकि जो वृक्ष फल नहीं लाता तो क्या होता है? वो सूख जाता है, वो सूख जाता है और काटा जाता है ना, और आग में झोंका जाता है। तो इसलिए हमें फल होने आवश्यक है। और प्रभु यहाँ पर कौन से फलों की बात कर रहा है? आत्मा के फल की बात कर रहा है। आप, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह दृष्टांतों से बातें किया करते थे, और दृष्टांतों में प्रभु हमें सिखाया करते थे बड़ी बड़ी बातों को। हालेलुया, आमीन। तो इसी के साथ जब मैं आगे बढ़ती हूँ, और प्रभु का वचन क्या कह रहा है, देखिए मैं इसके आगे आपको और भी बताना चाहती हूँ कि अब से जब हम मत्ती की पुस्तक 21 और उसकी 19वीं आयत को पढ़ रहे थे, कि अब से तुझ में फिर से फल ना लगे, और अंजीर का पेड़ तुरंत सूख गया। आज सुन रहे हो,
अंजीर का पेड़ तुरंत सूख गया। यीशु मसीह ने कहा अब से तुझ में फल ना लगे, और अंजीर का पेड़ तुरंत सूख गया का अर्थ है जब प्रभु द्वार पर खड़ा है, आपका द्वार खटखटाता है, आप उस द्वार को खोलते हो, नहीं खोलते हो, अगर नहीं खोलते हो तो प्रभु वापस चला जाएगा, और खोलते हो और खोलने के बाद यदि प्रभु को आपके अंदर वो फल नहीं मिलते हैं तो क्या होता है? प्रभु कहता है अब से तुझ में कोई फल ना लगे। इसका अर्थ आप समझ रहे हो? इसका अर्थ है जिस पेड़ में फल नहीं लगते तो वह सूख जाता है, उसका जीवन निरर्थक हो जाता है, व्यर्थ हो जाता है, वो किसी काम का नहीं, किसी लाभ का नहीं, कोई हरा भरा नहीं होगा। उसमें क्या होगा? वो सूख जाएगा, उसमें फल नहीं आएगा, उसे कोई अच्छा वृक्ष नहीं कहेगा, उसको कोई नीचे आके छांव उसकी नहीं प्राप्त करेगा, है ना? क्या होगा? वो सूख जाएगा, वो काटा जाएगा और आग में झोंक दिया जाएगा, मतलब उसका जीवन व्यर्थ हो गया। अब यहाँ पर प्रभु का वचन क्या कह रहा है? यह देखकर चेलों को अचंभा हुआ और उन्होंने कहा यह अंजीर का पेड़ तुरंत कैसे सूख गया? यीशु मसीह ने कहा, उनको उत्तर क्या दिया? मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यदि तुम विश्वास रखो और संदेह ना करो। फिर से मैं एक बार विश्वास के विषय में यहाँ पर बताना चाहती हूँ। प्रभु ने बार बार कहा यदि तुम विश्वास करो और प्रतिति कर लो तो जो कुछ तुम मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। मरकुस 11:24 कहता है। और यहाँ पर मत्ती 21 और उसकी 21वीं आयत प्रभु कहता है कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो तुम विश्वास रखो और संदेह ना करो तो ना केवल यह करोगे जो इस अंजीर के पेड़ के साथ किया गया है। अंजीर के पेड़ के साथ अगर अगर हमारा विश्वास इतना गंभीर होगा, इतना दृढ़ होगा कि हम कहते हैं ए दुष्ट निकल इसमें से बाहर, तो वो निकलेगा, वो नाचने लगेगा, वो भाग जाएगा यीशु के नाम से। यीशु मसीह को देखकर दुष्ट आत्माएं थरथराते हुए कहती थी, तुझे मुझसे क्या काम, है ना? हे परमेश्वर के पुत्र, तुझे हमसे क्या काम? हे यीशु, तुझे हमसे क्या काम? तो इसी प्रकार प्रभु हमको भी अधिकार दिया है, हमको भी बताना मांगते, क्या कह रहा है कि यदि तुम विश्वास रखो और संदेह ना करो, संदेह की कोई गुंजाइश नहीं है ना? ना करो तो न केवल यह करोगे जो इस पेड़ के साथ किया गया, परंतु यदि इस पहाड़ से भी कहोगे उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ तो यह हो जाएगा, और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह सब तुमको मिलेगा। आप समझो, वो सब मिलेगा, वह सब में आ जाता है। अगर तुम आत्मिक प्रभु की इच्छाओं को पूरा करोगे तो शारीरिक अभिलाषाएं परमेश्वर आप आपकी पूरी कर देगा। जो सच्ची सेवकाई करते हैं ना, आपने उनके उन लोगों के जीवन भी देखे होंगे, वो उद्धार पा चुके लोग हैं। आप देखना, ऐसा नहीं है उनको, और केवल वो प्रभु में ही बढ़ रहे हैं, प्रभु में ही उनकी उन्नति हो रही है। प्रभु में उन्नति के साथ साथ वो और जगह पर भी अपने आप में प्रभु की ब्लेसिंग्स को देखते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन खुद कहता है व्यवस्था विवरण 28 में, यदि तू मेरी सभी आज्ञाओं को विश्वास करे और उनको माने और उसमें से कोई भी आज्ञा को ना टाले, तो क्या परमेश्वर के का वचन कहता है व्यवस्था विवरण 28 की 1 से लेकर 14 तक की सभी आशीषें जो तुझ पर पूरी होंगी। हालेलुया, आमीन। तो परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है कि तुम्हारी प्रार्थना में तुम्हें सब कुछ मिलेगा। आगे फिर से हम मत्ती की पुस्तक 24 अध्याय में और उसकी 32 से हम पढ़ रहे थे। आगे मैं यहाँ पर क्या क्या 34वीं आयत को पढ़ रही हूँ। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक ये बातें पूरी ना हो ले तब तक इस पीढ़ी का अंत नहीं होगा। जब तक ये बातें ना हो ले, या तो प्रभु की बातें मानी जाएगी, या फिर जो लोग प्रभु की बातों को नहीं मान रहे तो क्या परमेश्वर उनको दिखाएगा अपने वचन को पूरा करके। हालेलुया। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरी बातें कभी ना टलेगी। इसलिए प्रभु का वचन आगे क्या कहता है, जागते रहो, उस दिन उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, ना स्वर्गदूत और ना पुत्र। प्रभु अपनी बात भी कह रहे हैं, ना तो स्वर्गदूत, स्वर्ग में जो परमेश्वर के साथ में रहने वाले स्वर्गदूत हैं वो तलक इस बात को नहीं जानते कि ये दिन कब आएगा।
कब आएगा? नूह भी नहीं जानता था। परमेश्वर ने नूह पर प्रकट तो किया कि तू एक जहाज बना, इतना लंबा, इतना चौड़ा, इसमें ये करना, इसमें खिड़की बनाना, एक ही द्वार बनाना, उसमें इतना ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई को भी प्रभु ने जिक्र किया। उसमें तीन तीन वो बनाना, क्या बोले, जैसे एक हम आज के टाइम में फ्लोर कहते हैं, इस तरीके से प्रभु ने कहा इस तरह से बनाना। उसमें सभी जानवरों को अलग अलग रखने का, पक्षियों को अलग अलग रखने का, जीव जंतुओं को अलग अलग रखने का प्रभु ने उसको समझाया, डिटेलिंग में समझाया। और नूह को वो जहाज बनाने में मैं समझती हूँ काफी लंबा समय लगा होगा, सालों में कुछ समय लगा होगा। और तब तक नूह प्रभु का यह वचन लोगों में बताता रहा कि अपने मन को बदलो, मन फिराव करो, क्योंकि अब जो वो समय है निकट है। ऐसे ही प्रभु आज हमको भी बता रहा है, ऐसे ही प्रभु आज हमको भी सिखा रहा है कि वह समय निकट है, वो द्वार पर है, वह आने वाला है। हमें समय बर्बाद नहीं करना है ना? समय बर्बाद नहीं करना है। क्या करना है? प्रभु की बातों के लिए हमें जागते रहना है। और प्रभु का वचन कह रहा है, देखिए ये बातें परमेश्वर को ही तो पता है। और परमेश्वर कहाँ है? स्वर्ग में है। आप ध्यान दो इन वचनों पर। उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, ना स्वर्गदूत, यानी कि स्वर्गदूत कहाँ रहते हैं? स्वर्ग में ही तो रहते हैं, परमेश्वर की सेवा टहल में ही तो लगे रहते हैं। तो ना स्वर्गदूत और ना पुत्र, पुत्र भी प्रभु के पास है, परमेश्वर के पास है, उसके दाहिनी ओर बैठा है ना? प्रभु ने, परमेश्वर ने उसे स्थान दिया, ये मेरा प्रिय पुत्र है कहकर, और अपने दाहिनी ओर प्रभु ने उसे स्थान दिया, है ना? प्रभु को तो यीशु मसीह को स्थान दिया। और प्रभु कहता है ना पुत्र, कभी यीशु भी नहीं जानता, परंतु केवल पिता, सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर पिता है जो इस बातों को जानता है कि वह अंत का दिन, इस सृष्टि का, इस पृथ्वी का, इस आकाश का, इस संपूर्ण मानव जाति का वह अंत का दिन कौन सा? केवल और केवल पिता। और मैंने एक जगह पर प्रभु के वचन को पढ़ा था, प्रभु मुझे क्षमा करना कौन सी पुस्तक में, मैं शायद थिस्सलुनीकियों में पढ़ा था, प्रभु मुझे माफ करना, मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है। लेकिन वहां पर प्रभु का वचन क्या कहता है कि प्रभु परमेश्वर ने अपने आप को रोक रखा है। क्यों रोक रखा है? उस दिन के लिए, क्योंकि प्रभु आपसे मुझसे प्रेम करता है। प्रभु नहीं चाहता इस संपूर्ण मानव जाति को नरक की आग में झोंकना, सबको कि वो उस दर्द को झेलना पड़े, उस आग को। आपको मैंने एक कहानी भी बताई थी, वो सत्य सत्य घटना थी, है ना? जो मैंने आपको बताया था, एक मोमडन व्यक्ति का, कि क्या करता है वो अपने उंगली को क्या करता है, उस दिवे की वो लौ जो होती है उस पर जलाता है। क्यों? वो इसलिए जलाता है कि इतनी तपन मुझसे सहन नहीं हो रही, अगर यदि मैं व्यभिचार के पाप में पड़ता हूँ, तो यदि अगर मैं ऐसा दुष्कर्म या ऐसा पाप कर जाता हूँ, तो उस नरक की आग को मैं कैसे झेलूंगा? यह सोचते हुए वो अपने आप को, अपने हृदय को, अपने मन को, अपनी देह को मारता है, कूटता है, ताकि वह प्रभु के विरोध, परमेश्वर के विरोध में कोई पाप ना करे। आप समझ रहे हो? इस तरह से आपको और मुझको तैयार होना है, और प्रत्येक प्रभु पर विश्वास करने वाले को तैयार होना है। हालेलुया। और प्रभु का वचन क्या कह रहा है? जैसे नूह के दिन थे, मैंने अभी बताया, वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। यह तो कंफर्म है। हाँ, उस घड़ी का हमें नहीं पता है, लेकिन ये बात पता है कि प्रभु का, परमेश्वर के पुत्र का आना, मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। क्योंकि जैसे जल प्रलय से पहले के दिनों में, जिस दिन तक नूह जहाज पर ना चढ़ा, उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें विवाह होते थे। और जब तक जल प्रलय आकाश उन सबको बहा ना ले गया, तब तक उनको कुछ भी मालूम ना पड़ा। अंत के दिन के समय तक भी, आज जो दौर चल रहा है, आज भी लोग खा रहे हैं, पी रहे हैं, विवाह हो रहे हैं, सभी चीजें हो रही हैं। कोई मकान खरीद रहा है, कोई गाड़ी खरीद रहा है। देखिए ये सब होना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन ये सब
बुरी इच्छा से होना, बुरी लालच में पड़ के प्राप्त करना, गलत योजनाओं से प्राप्त करना गलत है, वहाँ पर पाप है ना? वरना वरना परमेश्वर ने तो आपको और मुझको ब्लेस्ड ही बनाया है, और परमेश्वर ने इस जब आदम को बनाया तो सभी प्रकार की आशीषें और अधिकार अपने आप दे दिए। जैसे एक पिता अपनी जायदाद को एक पुत्र को सौंपता है ना? उसी प्रकार परमेश्वर ने भी अपने सारे अधिकारों को अपने द्वारा मनुष्य को उन अधिकारों को और उन आशीषों को दिया कि तू इस पृथ्वी पर फल और फूले, है ना? तो इसी प्रकार जब हम देखते हैं तो प्रभु का वचन क्या कह रहा है कि उस समय में भी ऐसा होता था, है ना? और प्रभु क्या कह रहा है कि और जब तक जल प्रलय आकर उन सबको बहा ना ले गया, तब तक उनको कुछ भी मालूम ना पड़ा। वैसे ही मनुष्य के पुत्र का भी आना होगा। उस समय 2 जन खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। 2 स्त्रियाँ चक्की पीसती रहेंगी, एक ले ली जाएगी और दूसरी छोड़ दी जाएगी। इसलिए जागते रहो। आप समझ रहे हो इसका अर्थ क्या है? जो प्रभु की भक्ति में लीन होगा, जो परमेश्वर के उपस्थिति में होगा, वह ले लिया जाएगा, और बाकी जो संसारिक होगा वो संसार में ही छोड़ दिया जाएगा, संसार के साथ नाश होने के लिए। आप समझ रहे हो? लूत की पत्नी लूत के साथ अपनी बेटियों के साथ वहां उस नगर से, सदोम और अमोरा से निकाल ली गई, लेकिन वो उस उनमें से एक ले लिया गया, एक को जीवन मिला और उसकी बेटियों को मिला। लेकिन जो सांसारिक थी, जिसने ये सोचा हाय मेरा घर, हाय इतना इतना सुंदर, इतना विकसित, इतना व्यापक शहर को छोड़कर मैं कैसे जाऊं, हाय मैं एक बार उसे नजर भर के देख तो लूं, और वो देखती ही रह गई, वो नमक का खंबा ही बन गई। लेकिन जिसने प्रभु की आज्ञा का पालन किया, जो प्रभु की उपस्थिति में रहा, उसकी भक्ति में रहा, पर जिसने परमेश्वर के वचन पर विश्वास किया, बात पर विश्वास किया, है ना, कि परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूतों को भेजा और उनसे कहा, तो उसने लूत ने बात पर विश्वास किया और अपनी बेटियों को लेकर वो पहाड़ पर चला गया और वो बच गए, है ना? उसी प्रकार आने वाला समय भी होगा। उसी प्रकार प्रभु कह रहा है, 2 स्त्रियाँ चक्की पीसती रहेंगी, एक ले ली जाएगी, दूसरी छोड़ दी जाएगी। इसलिए जागते रहो। प्रभु आपको मुझको कह रहा है, इसलिए तुम वो इंसानों में गिनती गिनी जाए तुम्हारी कि तुम प्रभु के साथ ले लिए जाओ, क्योंकि जो पृथ्वी पे रह जाएँगे ना, उनकी पीड़ा असहनीय होगी। वो पीड़ा सह नहीं सकते। अपने जिंदा शरीर में दुःख भोगने का अर्थ आप समझ सकते हो? बहुत व्यापक है। अगर प्रकाशित वाक्य पढ़ेंगे तो उसमें बताया गया है किस प्रकार के प्रकोप उस समय पर मनुष्य जाति पर आएँगे, इस पृथ्वी पर आएगी। पानी पीने का पानी नहीं रहेगा, सारा पानी ज़हर बन जाएगा। समझो आप? इतनी बड़ी-बड़ी मनुष्य के जितनी टिड्डियाँ इंसानों के मांस खाने के लिए, नोचने के लिए आ जाएँगी। समझो? ये कटोरे जब पलटे जाएँगे, है ना? तो इस प्रकार के भयानक भयानक प्रकोप पृथ्वी पर आ पड़ेंगे, है ना? मनुष्य मनुष्य को, अपना अपनों को मार डालेगा। आज भी मार रहा है, लेकिन वो बहुत व्यापक और बड़े भयंकर तरीके से होगा। क्यों? क्योंकि ऐसा लिखा है, परमेश्वर का वो वचन है। ये जान लो, परंतु मैं 43वीं आयत पढ़ रही हूँ, परंतु ये जान लो कि यदि घर का स्वामी जानता होता कि चोर किस पहर आएगा तो जागता रहता, है ना? मनुष्य कैसा है? अरे! आज तेरे घर आज आज गेस्ट आने वाले हैं, तो आज घर को ऐसा चमकाएँगे कि जैसे कि भाई साहब वीआईपी कोई आ रहा है, तो बस आज कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। और दिन क्या रहता है, मैं अपनी भी बात कर रही हूँ, मैं सब मनुष्य को अपने मुझ समेत सम्मिलित करके मैं सभी मनुष्य की बात कर रही हूँ। व्यवहार है हमारा ऐसा, है ना? लेकिन प्रभु हमको यहाँ बताना माँगता है, प्रभु क्या कह रहा है ना? कि वह चोर की नाई आएगा, है ना? अचानक कोई किसी के घर जाओ और तब देखो कैसे रहते हैं, कैसी बोली है, कैसी
तब तब पता चलता है ना। तो इसी प्रकार प्रभु भी अचानक आएगा। प्रभु ने इसीलिए तो समय नहीं बताया वो कब आएगा, क्योंकि अगर वो सभी को समय बता दे तो सब उसके आने से जस्ट पहले ही जो है सारे ही उद्धार पाने के लिए अपने अपने पापों से मन फिरा लेंगे। लेकिन नहीं, प्रभु की सेवा आसान भी नहीं है ना। प्रभु को प्रभु आत्मा से अपने आप को प्रभु चाहता है कि मेरी आत्मा से आप स्तुति और आराधना करें, आत्मा से सच्चाई से, है ना। क्योंकि प्रभु सच्चे आराधकों को ढूंढता है। जब वो आकाश से देखता है तो देखता है कि जो आत्मा से सच्चाई से मेरी आराधना करते हैं, ऐसे लोगों को ढूंढता है। तो यहाँ पर प्रभु का वचन वही बता रहा है। प्रभु कह रहा है कि अ, और अपने घर में सेंध लगने ना देता। यदि जागता स्वामी कब आएगा, यदि घर का स्वामी जानता हो कि चोर किस प्रकार आएगा, तो जागता रहता और अपने घर में सेंध लगने ना देता, चोरी ना होने देता। इसलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी ना होगे, उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। हालेलुया। तो प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु आशीष दे आज के वचन के द्वारा। मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर ने आपसे, मुझसे, हम सभी से बहुत गहरी बातों को किया है, और उन गहरी बातों पर हम मनन करें परमेश्वर के वचनों पर, और उस परमेश्वर के वचनों को अपने हृदय में ग्रहण कर कर आगे प्रभु की बातों में बने रहे और बढ़ते रहे परमेश्वर की सेवा में। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर सबको आशीष दे। जय मसीह की सबको।